समित सर्जिकल सेंटर द्वारा उनके 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह मेयर, डॉक्टर प्रवीण कुमार सीएमओ, डॉक्टर पंकज खन्ना वरिष्ठ चिकित्सक, सहारनपुर एसएससी अस्पताल संस्थापक डॉक्टर एसके जैन द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए विशेषज्ञ वक्ताओं डॉक्टर जतिन कालरा, डॉक्टर ध्रुव अरोरा, डॉक्टर हनी वर्मा ने डेंटल इम्प्लांट जैसी आधुनिक उन्नत तकनीकों पर जानकारी साझा की, जिसमें 100 से अधिक डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन कर इसमें भाग लिया। डॉक्टर समित जैन ने कहा कि समित सर्जिकल सेंटर जो NAB प्रमाणित एवं आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध है और एडवांस मशीनों द्वारा ओरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट जैसे उच्च स्तर के इलाज उपलब्ध हैं। सेंटर द्वारा हर माह निःशुल्क जांच शिविर, जिसमें वृद्ध, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ दूरबीन द्वारा और लेजर द्वारा तंबाकू ग्रसित जबड़ों का भी सफल इलाज किया जाता है। यह कॉन्क्लेव डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर के 9 वर्षों की उपलब्धियों और समाज के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गया है। आज डॉक्टर समित जैन डेंटल सेंटर है जो अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए डॉक्टर समित को, डॉक्टर सारिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने किया है जब आज डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव 2025 का उन्होंने आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र से सहारनपुर के बाहर के बहुत सारे वरिष्ठ डेंटल सर्जन भाग लेंगे और एक ये इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है, जिससे ये निश्चय ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे सर्जन्स को लाभ मिलेगा। उनके द्वारा संवाद होगा, उनके द्वारा प्रोबेबली जैसा मुझे बताया गया हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी, जिससे निश्चय ही इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर जो है, डेंटल सेंटर जो है, वह आयुष्मान एनेबल्ड सेंटर है। आयुष्मान दुनिया भर का सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के तहत होने वाला कार्य है और विश्व का सबसे बड़ा ऐसी महत्वाकांक्षी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना है, जिसके द्वारा आपको जानकारी है कि पूरे देश भर में लगभग 50 करोड़ लोगों को आच्छादित करने का प्रण हो चुका है और 9 करोड़ इस प्रदेश में भी लोगों को इस कार्ड के द्वारा आच्छादित किया गया है। और निश्चय ही जो एक अंतिम व्यक्ति तक सुख पहुँचाने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, वह पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। कोशिश हमारी ये रहती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे शहर में जितनी भी ला सकें। तो वर्षगांठ का केवल ये मोटिव नहीं होता कि हमने 1 साल पूरा कर लिया है। वर्षगांठ का मतलब ये होता है कि हमने क्या नया अचीव किया है इस साल में। तो ऐसे ही हर साल हम कुछ ना कुछ नई कोशिश करते रहते हैं कि इस साल क्या देश में या विदेश में जो टेक्नोलॉजी आई है उसको अपने शहर में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बस ये हमारी कोशिश रहती है। देखो, अधिकतर हमारा जो मोटिव रहता है, जो टारगेट रहता है, टारगेट ऑडियंस होती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले क्या हो रहा है। बाकी कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशंस के, और जो हमारे बाहर से डॉक्टर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए, वो टारगेट करते हैं। आयुष्मान कार्ड का क्या महत्व है? आयुष्मान कार्ड का महत्व ये है कि देखो, उसमें डेंटिस्ट्री अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं इंक्लूड हो पाई है, लेकिन जो फ्रैक्चर के पेशेंट हैं, मुंह के कैंसर के पेशेंट हैं, या मुंह में कोई ऐसे जबड़ा में पैथोलॉजी बन गई है, वो सब आयुष्मान के अंडर कवर होते हैं। और दांत का इलाज अभी आयुष्मान में इंक्लूड नहीं हुआ है, जो उसकी सरकार प्रयास जारी कर रही है, जल्दी ही वो भी इम्प्लीमेंट होगा। मैं डॉक्टर पंकज खन्ना, सर्वप्रथम मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा डॉक्टर समित जैन सर्जिकल सेंटर को, जो अपनी 9वीं सफलतापूर्ण वर्षगांठ मना रहा है। और उन्होंने इस तहत एक कॉन्क्लेव का आज शुरुआत की है, जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट विधियां हैं, इम्प्लांट से रिलेटेड, फिक्स दांत लगाने से रिलेटेड, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो जबड़ों से रिलेटेड है, उसकी लेटेस्ट टेक्निक बाहर से आए हुए, चाहे वो डॉक्टर गाज़ियाबाद से हों, ऑल इंडिया एम्स ऋषिकेश से हों, या यहाँ से संतोष मेडिकल कॉलेज से हों, मेरठ सुभारती मेडिकल कॉलेज से हों, सब डॉक्टर्स यहाँ पर आके अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को एक तरह से वर्कशॉप के रूप के अंदर सुसज्जित करेंगे और वो अपने बताएंगे किस तरीके से हम इन बीमारियों का निदान आसानी से कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव का यही एक उद्देश्य है।